विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः। ओम शांति शांति शांति। आज सभी हमारे राज्य प्रभारी और सभी, चंदू जी 2 का ले लो भाई, 2 तो बैठे हैं तुम्हारे सामने, नहीं ना? तो 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम सबने बहुत दिव्यता के साथ किया। तो आज का बस एक ही प्रयोजन था कि सब राज्य प्रभारियों ने, सब राज्य कार्यकारिणी के भाई बहनों ने, सब जिला तहसील प्रभारियों ने और गांव-गांव तक भी कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरुषार्थ किया। उसके लिए सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसके लिए आपके लिए जितनी बधाइयां, जितना आशीर्वाद दिया जाए उतना ही कम है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपको आशीर्वाद देने के लिए मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री से भी, हम एक थोड़ा कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, तो मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री से कहा कि सारे राज्य और राज्य कार्यकारिणी के सब प्रभारी गण हमारे जुड़ रहे हैं, तो आप भी 2 शब्द आशीर्वाद के कह करके फिर आप जाएं। श्रद्धेय आचार्य श्री ने भी देखा है, और आचार्य जी 75 स्थानों की कल ही पूरी फीड भी आ गई थी, एनआई के माध्यम से आचार्य जी सबसे मंगवाई थी, और उसको कल शायद टेलीकास्ट भी सब, हाँ जो बच गए होंगे आज हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो जैसा सबको कहा था, 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। माने पिछले लगभग संगठन को बने हुए 17-18 साल हो गए हैं। 2005 से विधिवत बना, तो 2005 से 2022 तक, और इससे पहले योग के शिविर चलते रहे, सब अपने आप खुद करते रहे। 2005 में आप बुलाने से पहले खुद कर रहे थे आप भाई बहन। तो लगभग मैं कह सकता हूं कि ये 2 दशक की यात्रा है, और इन 2 दशकों की यात्रा में बहुत, या तो पहले साल बहुत उत्साह था इंटरनेशनल योग डे का, और इस बार कोरोना के बाद आजादी का 75वां वर्ष, एक उसमें हमारे लिए एक आइडियल वो था, उसका थीम था। लेकिन कोरोना के बाद लोगों की योग में, आयुर्वेद में, प्रकृति में, संस्कृति में, सनातन परंपराओं में श्रद्धा बहुत बढ़ी, और उसके कारण से पूज्य आचार्य स्वतः स्फूर्णा से लोग घरों से बाहर निकले बहुत बड़ी संख्या में। और लाल किला पर तो आपने खुद देखा, लगभग 10,000 से अधिक लोग थे ही थे। पूरे देश में सरकार ने मना किया, जहां हम 5,000 कह रहे थे वहां 1,000 की, कहीं 2,500 कह रहे थे वहां 500 की अनुमति दी, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। और सभी 75 आइकॉनिक प्लेसेस के ऊपर 500 जिलों में, 5,000 तहसीलों में और लाखों गांव में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुए। और इसको कहते हैं समाज की शक्ति। समाज जब स्वयं जागरूक हो जाता है किसी कार्य के लिए, उसका परिणाम क्या होता है, ये हमने कल देखा। उसके लिए सब राज्य प्रभारियों को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आगे इस कार्य को इसी प्रवाह से मैं 3-4 उदाहरणों के साथ इसको आपके सामने रखूंगा कि जिस तरह से संगठन का कार्य कर्नाटक में चल रहा है, और जिस तरह से गुजरात में योगा ट्रेनर्स, करीब 1 लाख योग ट्रेनर्स तैयार किया आचार्य जी योग आयोग के माध्यम से। तो ये मैं तो एक ही बात कहता हूं, संसाधन योग आयोग में अभी मध्य प्रदेश में भी बना दिया है शिवराज सिंह जी ने। संसाधन तो कोई लंबे चौड़े सरकार देती नहीं है, मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए देती है। एक जो है, जो योग आयोग का अध्यक्ष बनाती है, कितने देती है? नहीं, साल भर का नहीं, 1 महीने का। वही तो मैं कह रहा हूं ना, 2-2.5 लाख रुपए तो हुआ। तो 2-2.5 लाख रुपए का बजट तो हम ही दे देंगे। योग आयोग कोई बहुत बड़ी ताकत थोड़ी है, काम बात लगने की है। यदि हम लग करके काम करें और उस काम को दूरदृष्टिता के साथ करें, तो जुनून के साथ करने की जरूरत है। इसके लिए हमारे सामने कम से कम 5-7 बड़े उदाहरण हैं। उसमें
उत्तराखंड भी एक उदाहरण है, उसके अंदर असम भी एक उदाहरण है, उसमें कर्नाटक एक बड़ा उदाहरण है, गुजरात उसमें एक बड़ा उदाहरण है, अभी हरियाणा में भी बहुत बड़ा यशस्वी कार्य संगठन के माध्यम से चल रहा है, योग आयोग में भी अब उसमें एक बड़ी ऊर्जा आ जाएगी। कोरोना काल में थोड़ा सा स्थिर रहा, उसमें दिल्ली एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे हमारे सामने अलग अलग राज्यों के एक ही बात है, मूल में राज्य प्रभारी ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, पूर्ण कालिक रूप से लग जाए तो हम आने वाले 1-2 सालों में पूरे देश की गली गली को, गांव गांव को, मोहल्ले मोहल्ले को, जिसमें 21 जून से पहले भी बोला, 21 जून को भी बोल रहा था, गांव गली मोहल्ला नगर महानगर चारों तरफ योग का एक अप्रतिम वातावरण बना सकते हैं। बस कुछ लोगों को इसको लीड करने की आवश्यकता है, समाज को डायरेक्शन देने की जरूरत है, हौसला देने की जरूरत है, उसको बस उस ऊर्जा को निरंतर उभारने की जरूरत है। तो मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा सबको अपने आशीर्वाद दें, और ये 1-2 साल में, 1 साल के अंदर टारगेट बनाए तो अगले 21 जून तक पूरे देश में धूम मचा सकते हैं आचार्य श्री। ओम। सबको बहुत बहुत प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में और आप सबके पुरुषार्थ से पूरे देश के अंदर योग के अलख को जगाने में होना भी चाहिए था कि पतंजलि ही आगे रहे, और आप सबके प्रयास से आगे रहा, क्योंकि बाकी सब लोग अग्रणी भूमिका नहीं निभा सकते हैं, बाकी पतंजलि का अनुकरण कर सकते हैं। तो जहां कहीं भी कार्यक्रम हुआ, लोगों ने पतंजलि का अनुकरण या पतंजलि की कॉपी करने का प्रयास किया। कुछ कुछ जगहों पर लोगों ने अच्छे कार्यक्रम भी किए, परंतु यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ये पतंजलि का एक अलग एक उदाहरण है, और एक अलग मैं ये कहूँ कि एक सबको उसको सब अनुभव भी कर रहे हैं। चाहे पूरे देश की मीडिया की बात हो, चाहे पूरे देश के नेता लोग हों, चाहे किसी भी संस्था संगठन से जुड़े हुए हों, तो ये हम सब के लिए बड़ी बात है कि वो अभी निर्विवाद रूप से यह मानते हैं कि पतंजलि की जो भूमिका है वो सबसे अग्रणी है। यह पतंजलि ही इसमें देश और दुनिया में आज योग को लेकर के लीड कर रहा है। तो जब लोग मानते हैं और लोगों को महसूस हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमारी प्रतिस्पर्धा, हमारा कंपटीशन दूसरों से नहीं है, वो हमसे है। यानी कि जो आप कर रहे हो वहां पर संतोष करने की बात नहीं है, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, प्रसन्नता की बात है, पर संतोष करने की बात नहीं है। आपको ये देखना, मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम लोग काम करते हैं ना, हमारे मन में ये भाव होनी चाहिए कि हमारा सामर्थ्य और कितना हो सकता है। जैसा भी पूज्य स्वामी जी आजकल शेयर बाजार, मार्केटिंग, इसकी बहुत बहुत सारी मंत्र तंत्र देते हैं, तो उसमें एक बड़ी चीज होती है, उसको बोला जाता है मार्केट साइज। कि आपने बोला आपके 5,000 लोग उपस्थित थे, 1,000 थे, 2,000 थे, उपस्थित होना लक्ष्य नहीं है, कितनी संभावना थी और उसमें से उपस्थित हुए। बात ये है कि आपने कहा जी 5,000 आ गए जी हमारे, तो योग में बहुत बढ़िया जी, बधाइयां, एकदम तालियां। तो लिमिटेशन थी जी, तो नहीं, संख्या की लिमिटेशन कहाँ, बाकी जगह तो जहाँ लिमिटेशन नहीं थी वहां पर भी चलो बांधी गई थी, तो ठीक है, कौन गिनती करने आ रहा था और भर लेते। तो बात यह है कि हम कितनी करने की संभावनाएं हैं उस पर चलें, उसके आधार पर करें। और 1-2 संभावनाओं को और हम देख रहे हैं कि सरकारी सिस्टम के माध्यम से भी, यदि जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आयोग आदि बनाने से तो चेतनता नहीं होती है, क्योंकि कुछ काम हम लोग अभी आप कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जैसे अभी मैं महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है देश के अंदर 8 करोड़ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है 8 करोड़ है। तो 8 करोड़ में एक एक ग्रुप के अंदर में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जोड़ जुड़ा करके टोटल संख्या करीबन 20 करोड़ बनता है। इतनी महिलाएं वहां पर हैं। पर हमने थोड़ा और पता करा, हम इंडिया से गए, अभी कुछ कार्यों में हमने हरिद्वार की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जोड़ा है। 16 महिलाओं के ग्रुप को अभी बुला कर हमने एक प्रोग्राम कराया। प्रोग्राम करा करके अभी ये
3-4 दिन पहले की बात है, जो बुला के प्रोग्राम कराया, हमने कहा कि आप सरकार से खुश हैं? बोले ना, हम कोई भी खुश नहीं है। यानी 16 ग्रुप में से कोई मुश्किल से एक आधा मिला जो सरकार के प्रति थोड़ा सा सकारात्मक भाव था। यानी कि हम हमारे यदि इस तरह के जो जहां पर हमको अधिक संख्या मिलने की संभावना है तो भावनात्मक रूप से हम लोग जोड़ सकते हैं। उसके ऊपर हालांकि अभी ऐसा एकदम सडनली विषय भी नहीं था, पर पूज्य स्वामी जी मैं कुछ कर रहा था पकड़ करके ले आए, तो इसलिए क्योंकि मेरे कार्यक्रम का पार्ट है, मैं लग रहा हूँ उस तरह की चीजों को, संभावनाओं को देख रहा हूँ। जैसे हमारे जो CSC सेंटर हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर, जो VLEs हैं, जो काम करते हैं भाई बहन, वो करीबन करीबन आज के दिन में लगभग 3.5 लाख लोग हैं। तो ये तो हमको ये भी देखना है कि जैसे आशा कार्यकर्ता है, आशा जो वर्कर्स हैं, उनकी बड़ी संख्या है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो बड़ी संख्या को जोड़ने के लिए इकट्ठे लोग हमको कहाँ पर मिलेंगे? स्कूल के टीचर्स हैं, एक बड़ी समुदाय है, बड़ी संख्या है, क्योंकि ये लोग थोड़े से उस तरह से जोड़ने में ज्यादा रुचि लेते हैं। तो हमको यह भी करना होगा कि हम लोग कार्यकर्ताओं की दृष्टि से कहाँ पर हम अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, संगठन की दृष्टि से कहाँ पर मजबूत कर सकते हैं। तो एक एक जगह पर हम पूरा बारीकी के साथ लगेंगे। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि भाई प्रांत प्रभारी आप कम से कम है, तो ये आपका पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम होना चाहिए। बाकी जीवन निर्वाह के लिए बाकी काम करते तो उसको एक मिनिमम लेवल पर रख करके प्राथमिकता के आधार पर इसको यदि आप बढ़ाते हैं तो बड़ा कार्य कर पाएंगे। और जहां कहीं थोड़े से समय कम है तो वहां पर आप समूह बनाइए, समूह के माध्यम से ज्यादा बड़ा कार्य होता है। तो टीम बनाना, टीम भावना से आगे बढ़ना और प्रतिस्पर्धा के रूप में अपने आप को ही आगे रखना कि जो मैं कर सकता हूं या जो मैं कर रहा हूं, मेरे पास अभी कितना अधिक सामर्थ्य है। और चौथी चीज रही कि यहाँ पर हमारे सामने श्रद्धेय स्वामी जी का एक आभा है, उनकी एक छवि है, एक उनका एक व्यक्तित्व है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट काम करता है। जब आप कहते हैं कि पतंजलि से आप जुड़े हुए हैं या पतंजलि की संस्था है, तो आपको कोई प्रश्न नहीं करता, जल्दी से वो सहज रूप से जुड़ जाता है। एक दूसरी बात है, कोरोना के बाद में क्योंकि बीमारी से और परेशानी से लोग इतने परेशान या भयभीत हैं कि वो स्वतः ही अभी तैयार बैठे हैं, कोई तो जाए, हमको कोई तो बुला ले, कोई एक आवाज तो लगा ले। पर आपको थोड़ा सा विनम्रता के साथ में जा करके थोड़ा आग्रह पूर्वक, क्योंकि कभी कभी आदमी बीमार भी होता है ना, फिर भी वो ये प्रतीक्षा कर रहा होता है कि कोई मेरे को बुला ले, कोई प्यार से कह दे। तो प्यार पुचकार लगाइए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना। तो प्यार पुचकार लगा करके उन लोगों को, जितना अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने का प्रयास करिए। और तीसरी चीज रही कि मैंने भाई राकेश जी इधर विराजमान है, इनको बोला था वो ऐप के संदर्भ में, जो अभी आपका ऐप बना हुआ है, उस ऐप के अंदर अभी काफी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। जितना जो डेटा डाला गया है, जिस तरह की स्थिति है, वो संतोषप्रद नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरे को भी थोड़ा सा दूसरे IT के कुछ चीजों में डेवलपमेंट में है अभी, हम उसको भी हम डेवलप कर देंगे, जिससे कि डेटा के लेवल पर हम बिल्कुल परफेक्ट हों। यानी कि समय के साथ हमारी जो चाल है वो 2 कदम आगे होनी चाहिए। समय काल, देश काल, परिस्थिति के अनुसार हमको हर चीज में हमको अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। और एक और जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ, वो कल मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आई, परसों हमारे पास मंत्री जी थे, 20 तारीख को हम लोगों ने लंबी मीटिंग करी। मैंने ये बात रखी, पूज्य स्वामी जी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है और चूर्ण चटनी जितने भी आइटम है, क्योंकि अभी भारतवर्ष में जो है वो लाइसेंस से बाहर निकाल दिया गया है। वो सारा FSCCI के गाइडलाइन के तहत वो कोई भी दे सकता है, कोई भी बांट सकता है। जितने भी एक्टिव टीचर्स वगैरह हैं, जिनके पास आरोग्य केंद्र नहीं है, चिकित्सालय नहीं है, हम उनको जो गांव-गांव में जाकर शिविर लगाते हैं, मैं उनको प्रोडक्ट की लिस्ट बना करके न्यूट्रास्यूटिकल और बाकी सारा सामान कोई किसी को भी जाकर के दे सकता है। तो अभी हमारे पास क्योंकि इतना एडवांस डिवाइसेस हैं जो काम कर करके, पहले एक बार शुरू किया गया था जो एक छोटे हाथी की तरह से लेकर के कई लोगों ने अच्छा काम भी किया। तो ये छोटे छोटे साधन से अभी हमारे पास पॉस डिवाइसेज वगैरह हैं, जहां पर अभी लोन की व्यवस्था वगैरह की दृष्टि से भी हम सपोर्ट करने वाले हैं। वो भी शुरू हो गया है। वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में एग्रीमेंट हो गया है, आज ही हुआ है, मतलब आज पूरा फाइनल हो गया है, सिग्नेचर होना बाकी है, कल परसों हो जाएगा। तो इस तरह से जो संभावनाएं हैं, लक्ष्य में योग होना चाहिए। उसको योग बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, हम बहुत तरह के उपायों को कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप सबकी जानकारी के लिए, क्योंकि अभी वहां भी जानकारी पहुंची नहीं है, मैं 1 वीक जुलाई की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बना दिया है। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आप कहेंगे जी पहले से भी तो होता था, उसमें से क्या होगा? उसमें से ये होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि आपको जितने भी आपके चिकित्सालय आरोग्य केंद्र में आते हैं, आप स्वयं भी यदि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र भी नहीं चला रहे हैं, आप जानते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 दिन तक तो कोई इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि 49 दिन तक आप खूब बैंक का पैसे का पूरा एंजॉय करिए। तो आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाता है, कम से कम 50,000 से लेकर के 8 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। 50 दिन के बाद भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्रेडिट कार्ड में नॉर्मली 18 से 22-28-30% तक होता है। पर हम लोगों ने अभी बहुत ताकत लगा करके सिर्फ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट कार्ड, आपको समझिए कि वो 12% लोन पर तो सामान्य रूप से आपको लोन कोई देता भी नहीं है, वो भी करा दिया है। तो इसी तरह से स्वदेशी समृद्धि कार्ड की भी जैसे हमने बात की थी, तो उसके अंदर भी हमने स्वदेशी समृद्धि कार्ड वालों को भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। और जितने चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र थे उसके अंदर भी जितने भी जो पॉस डिवाइसेस वगैरह लगानी थी हमने लगा दिया। सिर्फ अभी उसमें नई डिवाइसेस के अंदर बाकी जो पेमेंट का एक छोटा सा कार्य रुका पड़ा है, रुपए वाला काम उसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट अभी फाइनल स्टेज पर है, वो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि सारे लोगों को आप चिकित्सालय आरोग्य केंद्र के माध्यम से अपना क्रेडिट कार्ड को, स्वयं का क्रेडिट कार्ड और अपने आरोग्य केंद्र से चला सकेंगे। और लोगों के लिए क्या लाभ होगा, स्वदेशी समृद्धि कार्ड के अंदर हम लोग पहले से 5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो इसमें भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जितने भी पूज्य स्वामी जी से भी मेरा निवेदन ये रहेगा कि अभी तक लगभग हम लोगों ने 60, 70, 80 लोगों को हम, यानी कि अभी मान लीजिए कि 6 पंचे कितना हो गया 30, करीबन हम लोग 4-5 करोड़ रुपए बांट चुके हैं। तो 4-5 करोड़ की राशि छोटी राशि नहीं होती, बहुत बड़ी राशि होती है। जिस जिस प्रांत में आप सेवा कर रहे हैं कि पतंजलि इस तरह से सेवा भी करता है, उन लोगों का लिस्ट, उन लोगों के ऊपर बने हुए प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को और उस लिस्ट को लेकर के लोगों तक जाइए, उनको दिखाइए कि पतंजलि क्या करता है। तो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड से मिल रहा है। तो जो बैंक वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसके तहत भी हम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस और देने वाले हैं। तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस एक व्यक्ति को कवर होगा। तो जो मिडिल लेवल का व्यक्ति है या जो लोअर मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है तो उसको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। यानी कि कोई भी परिवार के अंदर में जो कभी भगवान ना करे कोई दुर्दशा या विपत्ति या आपदा का सामना करना पड़े, यदि ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है तो उसको 10 लाख रुपए की राशि वो पतंजलि ही दे सकता है। एक बड़ा संदेश चला जाएगा। तो 5 लाख रुपए का भी बड़ा संदेश जा रहा है। उस संदेश को पहुंचाने की आवश्यकता हमको है। यदि हम अपने अपने प्रांत के स्तर पर कम से कम, क्योंकि 60 लोगों में लगभग ऐसा कोई प्रांत नहीं है, अभी लगभग कुछ प्रांत हो सकता है कि नहीं अभी न कवर हुआ हो, तो वहां के 2, 4, 5 केसेस को भी आप एज ए एग्जाम्पल यदि बात करते हैं तो एक बड़ा संदेश जाता है। तो ये सारी चीजें क्योंकि आपको संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने में, कि सेवा की बात, सेवा के दायित्व की चर्चा करने में उससे बड़ी मदद मिलेगी आपको। इसी तरह से अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है, हमारा जड़ी बूटी का कार्यक्रम, आप प्रयास करिए कि जितने भी जड़ी बूटियों को जहां जहां पर भी लगाने के लिए वहां सरकारी विभागों के सरकारी नर्सरियां हैं, वहां संपर्क करिए, आप प्रपोजल बनाइए। ये भी अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ी, हमारे यहाँ अभी व्यवस्था में हम लोग नहीं कर पाए हैं। जितनी भी हमारी समितियां हैं, कि जैसे कहा कि योग आयोग के द्वारा तो ठीक है 2, 2.5, 3 लाख रुपए की बात, महीने की 5 लाख मिले, पर यदि हम छोटे छोटे प्रपोजल बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क कर करके या स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संपर्क कर करके बहुत सारी योजनाएं, जैसे अभी पौधा ही लगाना है, पौधा लगाने का लिस्ट बना करके सरकार की जो विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हर्बल डिपार्टमेंट है, सब जगह पर आप जाइए लिस्ट लेकर के। उनका लक्ष्य होता है, उनको टारगेट होता है, उनको लगाने के लिए आदमी नहीं मिलते, तो पौधे तो फोकट में देंगे वो, कहीं कि हम लगाएंगे। आप पूरा प्रॉपर ढंग से, अभी हमारे पास जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग पूरा ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर दें तो उससे दोनों काम हो जाएगा। एक ट्रांसपेरेंसी होगी कि हमने इतने सारे पौधे लगा दिए, दूसरा ये भी हो जाएगा कि हम लोगों ने इतना लगाए। अब मैं दे दूंगा आपको, हम लोगों ने बना रखा है, वो धरती का डॉक्टर करके उसी से सर्वे हो जाएगा, सर्वे ऐप बन के करके हमने बनाया एक, तो वो काम हो जाएगा। तो हमको जो संभावनाएं हैं, जैसे अभी हमने थोड़ा सा प्रयास किया, हम लोगों ने ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ में काम किया, थोड़ा सा प्रयास किया, अभी हम लोग एग्रीकल्चर के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हम उसको अभी एक लेवल पर यह मॉडल बनने के बाद में पूरे देश के लिए हम उस सब चीजों को, काम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी संगठन और संस्थाएं कार्य तो कुछ करती नहीं है, पर उन सब चीजों के लिए वहां पर उससे 2 लाभ होते हैं। एक तो सहयोग होना अलग कार्य है, दूसरे क्या होता है कि जब हम सरकारी व्यवस्था के सिस्टम के लोगों के साथ संपर्क करते हैं, उनको पता चलता है कि ये संगठन या संस्था चेतन है, एक्टिव है। जैसे अभी हमने पूरा प्रोग्राम प्रपोजल बना करके सबमिट किया, जैसे अभी आज ही अभी परसों मंत्री जी आए यहाँ पर, कई 3 घंटा लगा करके गए,
अभी जो है अभी आज उत्तराखंड के एक मंत्री का फोन आया, बोले जी 1 तारीख को हमको बड़ा मीटिंग करनी है, 26 तारीख को हम जा रहे हैं, लखनऊ में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो ये क्या कि उससे चेतनता रही थी कि हाँ वो पतंजलि इस तरह के काम को भी कर रहा है। क्योंकि एक तो उपाय ये है कि हम ठीक है टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोग जानते हैं, या पूज्य स्वामी जी सुबह कार्यक्रम देते हैं, उससे जानना एक अलग स्थिति है। पर यदि विभागीय तौर पर उन कार्यों को वहां पर डायरेक्ट आपका संपर्क संबंध रहता है, क्योंकि जितने भी एसडीएम है वो किसी भी तहसील, किसी भी ब्लॉक में एसडीएम है या किसी भी जिले में है, घूमना तो उसी स्टेट में है। जो तहसीलदार हैं, जो डीएम हैं, क्योंकि आईएएस आईपीएस या जितने भी नीचे जो पीसीएस अधिकारी होते हैं वो तो एक गिनती में होते हैं। तो जो वो देखते हैं कि इन जिलों में तो वो संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो वो ट्रांसफर होकर के दूसरे जिले में भी जाता है, तो फिर वो आपको ढूंढता है कि बोले भाई पतंजलि वालों को बुलाओ, जरा ये काम करना है, अरे जरा भाई इसके लिए जरा वो मदद कराओ। जैसा अभी हमारे यही था, मेरे पास कई लोगों को फोन आया कि बोले आचार्य जी जो है योग कराने के लिए उनको बुलाई है, हमारे को संगठन के लोगों से जोड़ी है। तो वो जो चेतनता है, जागरूकता है, वो हमारी जितना हम समाज के साथ में, सिस्टम के साथ में जितना हम जुड़ेंगे, तो समाज को जोड़ने के लिए जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस वगैरह जितने भी जो हमारी जो योजनाएं हैं, सेवा के जो कार्य हैं, उन कार्यों से जोड़ें। और जो विभागीय लोगों को जोड़ने के लिए जो उनके कार्य हैं वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, पर उनसे हमको हमारे सेवा कार्य, जैसे मान हमारे पास ग्रुप है, उनके पास पापड़ बेलने पड़ते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, कोई देने को तैयार नहीं होता है, वो ढूंढते फिरते रहते हैं। ब्लड बैंक बने हुए हैं, हमारे पास समूह है, हमने जाकर के ब्लड बैंक ब्लड डोनेशन ही कर लिया। तो हमारी जो उपस्थिति है, हमारा जो दर्ज है, ठीक है, आसपास के लेवल पर जहां भी मीडिया के लेवल पर आता है, सोशल मीडिया वगैरह पर आप कर सकते हो, करें। काम कर करके हमको प्रचारित कर लेने से लाभ ये रहता है कि ठीक है लोगों को पता चले और लोगों में एक चेतना और चेतनता और जागरूकता बनी रहती है। तो इतनी बातें थी जो अभी हम लगे भी हुए हैं, क्योंकि इस विषय में हमने ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं की पिछले 3 साल से, विशेष कर करके क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से मैं इस कार्य में बहुत ज्यादा ताकत लगा कर लग रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टम को खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक लेवल पर हम चीजों को खड़ा कर चुके हैं और खड़ा होने वाला है, तो जितना हम खड़ा कर चुके हैं, हमने देखा कि उन चीजों को हम यदि गांव के लेवल पर बात करें तो कहां तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक बार श्रद्धेय स्वामी जी का स्वप्न पहले से बहुत था भी था कि गांव गांव तक हम रोजगार के साधन उत्पन्न करें, गांव गांव के लोगों को मिले, वहां पर किसी तरह से ग्रामोद्योग की स्थापना हो। तो ग्रामोद्योग की स्थापना भी होने के लिए क्या कि ये आधार है कि अवेयरनेस जो संभावनाएं हैं, क्योंकि एक गांव के अंदर लगभग 14 विभाग का, वैसे तो 28 विभाग काम करता है, पर 14 विभाग तो बड़े बड़े विभाग हैं, गांव एक ही है। यानी कि आदमी यदि गांव को देखे, अभी भी एक एक गांव के लिए अभी जो खर्चा होता है वह यदि उनको व्यक्ति को बांट दिया जाए तो एक एक के हिस्से में अभी भी लाखों लाखों रुपए आता है। पर वो विकास, क्योंकि कई सारी चीजों में बहुत सारे गैप है, बहुत सारी चीजों में ओवरलैप है, कई सारी चीजों कागजों में ही होता है। तो ये सारे कार्य, इसी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि अभी हम लोगों ने जैसे पीछे फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, ये योगा के योग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, तो विविध तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अभी हम सोच रहे हैं उसमें आप लोगों को ट्रेंड करके अलग अलग तरह की गतिविधियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी, जैसे मैंने बताया आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को है, बाकी जैसे गांव के स्वच्छता को लेकर के है, गांव में हाइजीन को लेकर के है, और बहुत सारे कार्यक्रम को भी हम लोग चला सकते हैं। क्योंकि अभी विभाग के लोग ढूंढते फिरते हैं, जैसे हम योग प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास शिविर के लिए लोग आते हैं, वो एक पहचान है। इसके साथ साथ में इस तरह की गतिविधियों को यदि हम चलाते हैं तो उससे अलग अलग तरह की पहचान होगी, और उससे बढ़ करके हम सरकारी विभाग के जितने भी तंत्र के लोग हैं, तंत्र के सिस्टम के अंदर में लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो उसके लिए आप लोग करेंगे, बाकी और भी जो कार्य है हम यहाँ से कर रहे हैं। तो आप लोग सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं, आप सबने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया किया, खूब सुंदर किया। बस आपके प्रतिस्पर्धा के लिए आप स्वयं हैं कि आपके सामने आपका सामर्थ्य कितना है, उसके आधार पर और बेहतरीन करने के लिए आप लोग प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धाचार्य श्री जी ने सबको आशीर्वाद दिया और कुछ आगे के गाइडलाइंस भी बताए कि हम अपने स्वदेशी समृद्धि कार्ड के अभियान को पहले एक बार हमने शुरू किया था, वो उस लेवल पर नहीं आ सका जिस लेवल पर आना चाहिए था। अब उसमें क्रेडिट कार्ड का एक नया वैल्यू एडिशन हो गया है, और 10 लाख का जैसे बताया एक इंश्योरेंस की व्यवस्था, और फिर इसमें अभी अपना सदस्यता अभियान जो बीच में मंद पड़ गया था, एक चीज को ना करने के लिए उसको हम कितने दिव्य दृष्टि से आगे लेकर के चलते हैं, कितने उत्साह से जुनून से लेकर के चलते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यदि
स्वदेशी समृद्धि कार्ड वाले के साथ अब क्रेडिट कार्ड भी जुड़ गया है और इसमें 49 डेज के लिए ना सर जी, जो 49 दिनों के लिए पूरा जो है बिना ब्याज के, बिना इंटरेस्ट के 50,000 रुपए से लेकर के आपके इनकम के हिसाब से 5 लाख रुपए तक का आपको पैसा, 8 लाख रुपए तक पैसा मिल जाता है। अब कभी हमारी ऐसी आवश्यकताएं आ जाती हैं घर में, परिवार में, कहीं से किसी सेठ से, साहूकार से, किसी से भी पैसा मांगो अपने किसी भी काम के लिए, और एक बार लेकर के फिर जमा कर दो, फिर दोबारा ले लो। ये तो इससे बढ़िया तो कोई यदि इसको अपने एक रोल आउट करके अपनी दुकान, अपने घर, अपने काम में, क्योंकि 40 दिन में पैसा रोल आउट होकर के आपके पास वापस आ जाता है 10% की आरओआई के साथ या 20% की आरओआई के साथ, अलग अलग काम धंधों में, अलग अलग व्यापार में। तो 50,000 रुपए से लेकर के और 8 लाख रुपए तक का क्रेडिट आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है, स्वदेशी समृद्धि कार्ड मिल रहा है, फिर उसमें 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। अभी उसमें हमने सदस्यता का एंगल से नई चीज जोड़ दी है, और इससे करीब हमने अभी यहाँ पर करीब 50 करोड़ के नए डोनर हमने जोड़े। आपने सबने सहयोग किया आचार्य जी, इसमें संगठन के लोगों ने भी कम से कम जो है कुल मिलाकर के योगग्राम से मैंने शुरू किया था, तो कई मुझे लगता है करीब 8-10 करोड़ रुपए संगठन के माध्यम से आया आचार्य जी, लोगों ने दिया उनको। अब जैसे 10%, 25%, 50%, 100% हमने पतंजलि वेलनेस में छूट कर दी मेंबर्स के लिए। अब उसमें दवाइयों वाला भी मैंने पूज्य आचार्य से बोला तो चल रहा है ना आचार्य जी, तो उसमें दवाइयों में भी जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी आपने बाकी जो मेंबर्स हैं, मेंबर और शिक्षक को भी कर दें, जिनके आईडी यहाँ पर बनी होगी सिस्टम के अंदर आ जाएगा रिकॉर्ड में, उनको भी डिस्काउंट कर दें। हाँ, तो जो मेंबर्स नियमित कक्षा लगाते हैं उनको भी, जो शिक्षक नियमित कक्षा, जो शिक्षक नियमित कक्षा लगाते हैं और उनका रिकॉर्ड यहाँ पर है, या जो मेंबर हैं उनको मेंबर के लिए वो ऐप के अंदर हमारे रिकॉर्ड आ जाएगा, तो उनको औषधियों के लिए कम से कम अपने और अपने परिवार के औषधियों के लिए पूज्य स्वामी जी ने आप सबके लिए ये खुशखबरी कर दी है, 20 से 25% का जो है ना डिस्काउंट आप लोगों को दे दिया जाएगा। 10 से 25%, ये भी आप सबके लिए गुड न्यूज है। तो 10 से 20% हम जो है अपने टीचर्स को भी, अपने कोई भी योग कक्षा जो लगाता है, राज्य कार्यकारिणी का सदस्य, राज्य प्रभारी है, उसको भी 10, 15, 20 इन 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आपको ऑर्डर में से ऑर्डर लगाना है, आपको घर पे मिल जाएगी सब चीज। कितनी बड़ी बात है, फिर कहीं झंझट ही नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं। ये इतना बड़ा सपोर्ट है। और इसमें अभी सदस्यत्वों की बात है, तो मैंने जैसे कल बोला कि भाई 100 सदस्य बनाओ, लगभग 100 लोग सदस्य बन गए एक बार कहने से ही। 100 सदस्य बनने का मतलब होता है कम से कम एक बार हमने बोला जो है 1 करोड़ रुपए लोगों ने दान कर दिया। तो एक बात बोलने से एक दिन में, माने अब लोगों में उत्साह है। आप खुद भी देखते हो, आप पतंजलि के सदस्य बनाने के लिए जब उनसे कहते हो कि आपको पतंजलि वेलनेस में जाने में भी छूट है, आपको दवाओं में भी 10 से लेकर के 25% की छूट है, तो और आप एक पुण्य में भी भागीदार बन रहे हो। देखो, हर तरह के धरती पर लोग हैं, जिस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए लाखों करोड़ों लोग तैयार है, सेवा करने के लिए भी तैयार है, सेवा लेने के लिए भी तैयार है, सेवा देने के लिए भी तैयार है। हमें सब तरह के लोगों को जोड़ना है। और अब जैसे जैसे हम अपने कार्यों की गुणवत्ता उनकी जो है बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जी, तो उसके बाद मिल लें। तो श्रद्धेय आचार्य श्री को अभी प्रस्थान करना है, कोई कल मिल ले। बरखेड़ी जी तो आज ही जा रहे हैं। रूप से यही कहना था कि जो उत्तरदायित्व दिया उसको आपने बहुत अच्छे से निभाया। फिर जब बात करते हैं तो उसमें और हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो कहा कि हमने जो किया बहुत अच्छा किया, और अच्छा क्या कर सकते हैं इसमें सोचें।
क्योंकि हमारे भी कार्यकर्ताओं में 3 तरह के कार्यकर्ता हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता है, एक उसमें पूरे खोए हुए जुनून के साथ कि हमको इस वेद परंपरा, ऋषि परंपरा, सेवा योग की परंपरा को प्रतिष्ठित ही करना है, इसके लिए अपना सर्वस्व हमें न्योछावर करना है, ऐसे जुनून के साथ करने वाले। और किसी किसी ने तो अपने जीवन का ध्येय बना लिया है कि ये एक जीवन तो मेरा इस योग कार्य के लिए समर्पित है, गुरु कार्य के लिए, गुरु के साथ एकात्म होकर के और गुणातीत श्रद्धा के साथ इस काम को करने में लगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो वो कार्यकर्ता जो सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं उनको हमें मिशन मोड पर लाना है, जुनून के मोड पर लाना है। और जो सात्विकता से इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं उनको गुणातीत श्रद्धा के साथ और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ इस कार्य को हमें धरातल पर उतारना है। आप सबने बहुत अच्छे से इन सेवाओं को किया है, किसी भी प्रकार के कुंठाओं से में न रखते हुए अपने आप को आप इस कार्य को लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। और सब तरह से संख्या की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से सबने अच्छे कार्य किए। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं कि हम इसका एक जल्दी से 75 जगहों का एक जैसे बताया था ऐसे इसकी कम से कम पहले लेवल पर वीडियोग्राफी बाद में करने चाहे, पहले उसका जो फोटोग्राफी है उसको अच्छे से हम बना लेंगे। तो उसमें ये होगा कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रेजेंटेशन भिजवा देंगे। उन्होंने कहा था कि आप इसको करवा करके भिजवाइए, फिर उसकी फिल्म भी साथ साथ में। तो फिल्म जो भी ड्रोन से या वीडियो से जो आपने शूटिंग की है और ड्रेस आदि अच्छी से रखी गई है, सब जगह फॉलो किया है, सब जगह ड्रेस आदि पहन के आए ही थे लोग। तो इस चीज को अच्छे ड्रेस कोड के साथ उसकी फोटोग्राफ, उसकी वीडियोग्राफी वो यहाँ सेंट्रल लेवल पर भेज दें। उसकी व्यवस्था के लिए पूज्य साध्वी जी, पूज्य हमारे स्वामी परमार देव जी, आदरणीय भाई राकेश जी, भाई विनोद जी, डॉक्टर जयदीप आर्य जी जैसे भी आपको निर्देश दे रहे उस तरह से उसको करके आपको उसका नंबर आदि या लिंक आदि दे दिया जाएगा, कैसे वीडियो भेजना है उसको। फिर क्योंकि 75 जगहों पर तो एनआई के माध्यम से भी हमने फीड मंगवाई थी, वो सब पूरी आ गई होगी शायद। हाँ, वो तो उनके साथ अपने आस्था के प्रमोद जी के साथ भी उसको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। उनको भी हमने ये सेवा दी थी कि भाई एएनआई वालों को उसके लिए जो भी उनका भी खर्चा लग रहा था वो भी हमने कहा कि हम आपको मदद करेंगे इसमें, तो वो भी अपन ने किया है। तो इसको अच्छे से कर लें। और अगली जो बातें हैं उसके ऊपर जो 2-3 बात समझ में आ रही है कि हमको जो नियमित कक्षा लगाने वाला जो कार्य है ना, जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस और आ गया होगा जो मैं पिछले नियमित कक्षा वाला जो कार्य है और उसको ऐप के साथ जोड़ना, नियमित कक्षा और उसको ऐप के साथ जोड़ने वाला जो काम है, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसको जितना ज्यादा हम कर पाएंगे, देखो अपना कोई कंपटीशन के साथ में इस काम को नहीं कर रहे, हमारा तो सेल्फ कंपटीशन ये है और इसको बहुत बड़े रूप में अपने को करना है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा और अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग आस्था टीवी देख रहे हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। जो इंडिया टीवी देख रहे हैं उनकी भी संख्या बहुत बढ़ी हुई है। कोरोना काल में तो अतिशय थी। अब उसको, उस श्रद्धा को हमें इंस्टीट्यूटलाइज करना है, उसको संस्थागत स्वरूप देना है। एक जैसे हमने योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, स्वदेशी के प्रति, अपने सनातन मूल्यों के प्रति श्रद्धा का भाव जो है हमने जागृत किया और उसको हमने कस्टमाइज कर दिया, फिर उसको फिर वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया, उनको ब्रांड के साथ हमने अलाइन कर दिया। एक होती है रीच, हमारी बात कहां तक पहुंच रही है, उस रीच को फिर जो है कस्टमर बेस में कस्टमाइज करना, उसको फिर वेल्थ में कन्वर्ट करना और उस अर्थ को फिर जो है परमार्थ में लगाना। तो ये एक क्रम है। तो हमारी रीच को हमें कस्टमाइज करना है और उसको हमें वेल्थ में कन्वर्ट करना है स्वदेशी अभियान के द्वारा, और उससे अर्जित अर्थ को फिर हमें परमार्थ में लगाना है। ये एक साइकिल है और इस साइकिल को
हम कितने अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 2-3 बार दिल्ली जाना हुआ अभी, तो मैं देखा, हर बार मैं देखता हूँ कोई ना कोई जोमाटो, क्या जोमाटो है, जोमाटो है, जोमाटो, जोमाटो, हाँ जोमाटो, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जोमाटो वाले वो कहीं ना कहीं वो अपना जंक फूड लेकर के घूम रहे होते, और उस कंपनी ने ठीक है पिट गई, जोमाटो भी पिट गई, और एक वो है पेटीएम पिट गई, पिटने दो, लेकिन उनकी वैल्यू जब वो शेयर लॉन्च लेकर किया था 1 लाख करोड़ के लेकर के आए थे। 1 लाख करोड़ लोगों को जहर खिलाने वाले, जंक फूड खिलाने वाले, और अपना कोई आधार नहीं है, खाली सर्विस प्रोवाइड करा रहे। सब भारतीयों का आहार के रूप में भी शोषण, उनका आर्थिक रूप से भी शोषण, लेकिन बस एक चैन बना दी। अरे अपने बड़ी जितनी चैन किसके पास है? आज ये तो दुनिया ने, सबने मान लिया कि एज ए ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इक्विटी, ट्रस्ट, लॉयल्टी की दृष्टि पतंजलि से बड़ी कोई ब्रांड इक्विटी नहीं है। लेकिन हम उसको ना कस्टमाइज नहीं कर पा रहे, अपनी रीच को, उसको वेल्थ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे पूरी तरह से। अपने पास में पतंजलि योग समिति के पास योग की, और भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति के पास यो नियमित कक्षा लगाओं का इतना स्कोप है, उसको कस्टमाइज नहीं कर पा रहे। युवा भारत के पास बेरोजगार युवाओं की संख्या इतनी है, कोई अब ये अग्निपथ में अग्निवीरों के क्या है, आग लगाने के लिए करोड़ों लोग देश में निकल पड़ते हैं आंदोलन के लिए। बेरोजगारों की संख्या हिंदुस्तान में करीब 40 करोड़ है, 140 करोड़ का देश है। इसमें 100 करोड़ लोगों को भी ठीक से काम मिला हुआ नहीं है। जिनको मिला हुआ है आंशिक रूप से रोजगार, तो इस देश में 100 करोड़ है। ठीक ठाक काम करने वाले जो फेरी तरह से फुल टाइम जॉब पर है वो होंगे मुश्किल से 40 करोड़ आदमी। 100 करोड़ से ज्यादा लोग आंशिक रूप से बेरोजगार है। खेती बाड़ी का काम 4 महीने में आ गया, 2 घंटे का 4 घंटे हो गया, 6 घंटे खाली है। बाकी अपना घर परिवार में छोटा मोटा काम आ गया, खाली है। आंशिक रूप से 100 करोड़ और पूर्ण रूप से 40 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हम पुरुषार्थ करें तो स्वदेशी के काम को इतना ऊंचा ले जा सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। करने की जरूरत है, और इसके ऊपर दोबारा मीटिंग करेंगे। आज तो मेरा क्योंकि गला, मेरे को आज बोलने में ना जोर लगाना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे गले से भी, क्योंकि मेरी हालत यह है कि कल पूरा दिन बोला, आज पूरा दिन बोला, परसों पूरा दिन बोला, नरसों जो है आधा दिन। मैंने करीब करीब लगातार गले से बोलते बोलते 100 घंटे से ज्यादा का ये रिकॉर्ड बन गया है। तो अभी ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन जो है वो मन का जो है ना वो, हाँ बाण ऐसी पड़ी हुई है, इसलिए बोल पा रहा हूं, आदत पड़ी हुई है। अगली बार इसका कार्यक्रम का ये स्वरूप रखेंगे कि हम जो अपनी योग की जो शक्ति है उसको कैसे ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके द्वारा लोगों के जीवन में स्वास्थ्य के साथ समृद्धि ला सकते हैं, इसको कैसे ऑर्गेनाइज स्वरूप दे सकते हैं, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। अभी कोई भी 2-3 राज्य प्रभारी, सबसे पहले गोलिया जी को अवसर देते हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में जो है दिल्ली के द्वारा हुआ है, इसलिए गोलिया जी और सविता जी का एक बार सबसे ज्यादा अभिनंदन होना चाहिए। तो गोलिया जी, सविता जी 1-1 मिनट के लिए अपनी बात कहेंगे। आपने 10,000 लोगों को किस तरह से जुटाया और कैसे एकदम 100% व्यवस्थित स्वरूप दिया उसको। और अब ये मतलब जब तक लाल किला रहेगा तब तक 21 जून अपने नाम रजिस्ट्री है उसकी। अब हर साल ऐसे ही इसको करना है। हाँ बोलो जी गोलिया साहब। स्वामी जी आपके चरणों में बहुत बहुत नमन। मुझे स्वामी जी, हमें जो समय मिला था वो बहुत ही कम मिल पाया, 8 दिन का ही हुआ, किंतु इसमें हमने संख्या पहले ही आपने जैसे तय किया था, हमने उसी वक्त तैयार करनी शुरू कर दी थी और हमने उसमें मीटिंग्स भी करी और बहन ने भी पूरा उसमें, बहनों ने भी पूरा जोर लगाया। तो क्योंकि बहनों का भी कार्यक्रम हुआ था पिछले महीने
और जी। दिल्ली में काफी बड़ी संख्या उसमें भी आई थी बहनों की तरफ से। हाँ, लगभग 3,000 के करीब आई थी, 3-4 जी हजार। जी स्वामी जी महाराज। तो वो 3.5-4 संख्या तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही तैयार कर ली थी, तो बसों के लिए भी हमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, सबको व्यवस्था पता थी कैसे करनी है। बस वो कार्यक्रम जैसे ही तय हुआ तो हमने उसमें फिर सब जिलों को अलग अलग संख्या बांट दी उनकी क्षमता अनुसार, और उन्होंने उसको पूरा करने का 100% वादा किया। और 4 दिनों में ही हमने उसमें सबसे डाटा मंगवा लिया, ताकि अगर सरकार भी मांगेगी हमसे या जो भी डिपार्टमेंट हमारे साथ में काम कर रहा है, तो हम उनको पूरा उसका डिटेल डाटा दे सकते हैं। तो हमने 3 दिन के अंदर ही स्वामी जी पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया था उनके पास से, और 5वें दिन तक हमारे पास लिस्टें आ गई थी। तो हमने उसको एक्सेल फाइल में लोड भी कर लिया था, ताकि अगर मिनिस्ट्री कहेगी तो हम उनको दिखा सकते हैं कि हमारी 10,000 से ऊपर की संख्या तैयार है। साथ ही साथ स्वामी जी महाराज हमने मिनिस्ट्री के साथ भी मीटिंग्स करनी शुरू कर दी थी। पहले तो मिनिस्ट्री थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि वो 500 की तैयारी कर रही थी। तो जैसे हमने उनको 10,000 की संख्या कही, तो वो एक बार तो विश्वास नहीं कर पाए, और जब विश्वास हो गया तो फिर वो जो मंत्री साहब के पीएस थे, उन्होंने जो है तुरंत उस विषय पे काम करना शुरू किया, और जो उपयुक्त डिपार्टमेंट्स थे उनसे हमारा परिचय करवाया। तो उसके बाद उन डिपार्टमेंट्स के साथ हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी और जो बाकी पुलिस और बाकी संस्थाएं थी, उनके साथ हमने कुछ मीटिंग्स करी, ताकि क्योंकि लाल किला एक ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ एक थोड़ा सा संवेदनशील क्षेत्र भी है, और 15 अगस्त की तैयारियां भी वहां शुरू हो गई हैं। तो उसको लेकर कई परमिशन में हमें बड़ी दिक्कत आई, खास करके ड्रोन वाले विषय में। वो हमें एक रात पहले ही, रात को 11 बजे 10 बजे के बीच में हमें वो ड्रोन वाला फाइनल हो पाया। पर यह था कि जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी वो बहुत अच्छी तरह से जुड़ी, और जो भी हमें चाहिए था उन्होंने कभी ना नहीं कहा। जो आपको व्यवस्था चाहिए हम पूरी कोशिश करेंगे, उनका समन्वय था। और साथ ही साथ अपनी टीम भी जो साथ साथ काम कर रही थी प्रांत कार्यकारिणी की, और पूज्य परमार जी के मार्गदर्शन में हम लोग जो कार्य कर पाए 4 दिन में, उसका बड़ा लाभ मिला हमें, क्योंकि एक संतुलन बना रहा कार्यकर्ताओं के बीच में भी, और जो आपके माध्यम से इंस्ट्रक्शन आ रही थी पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से, वो भी हमें तुरंत मिलती रही। उससे फिर हम अपने कार्य को और अच्छी तरह गति दे पाए। और समय के साथ में जैसे हमारी संख्या और व्यवस्थाएं पूरी हो गई, तो हम छोटे छोटे विषयों को, जैसे टी शर्ट बांटना है या कुछ जूस और बिस्किट देना है, या जो भी कुछ व्यवस्थाएं और थी हमारी, वो बहुत अच्छी तरह प्लान कर पाए हम लोग। लाल किले पर कितने बजे पहुंच गए थे? पूज्य स्वामी जी कहाँ पर? कितने बजे पहुंच गए थे लाल किले पर अपने कार्यकर्ता सब? सब 5:15 बजे और 5:30 बजे के बीच में बैठ चुके थे स्वामी जी। क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात है। तो 5:45 बजे पूज्य परमार जी ने थोड़ा थोड़ा विषय लेना शुरू कर दिया था, शिविर की तरह शुरू कर दिया था। और ठीक 6 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ। 6:35 के बाद में हमने जैसे जो समय तय किया था 7:45 पे राष्ट्रगान हो गया था, और 8:15 बजे संख्या वापस चली भी गई थी स्वामी जी। तो पुलिस का और अधिकारियों का यही कहना था कि इतना बड़ी संख्या आना चुपचाप और चुपचाप चले जाना, ये अनुशासन का प्रतीक था। और उन्होंने हमारी जो बात कही कि आपका आरएसएस से बेटर कोऑर्डिनेशन था इसमें। नहीं जी, बहुत अच्छा किया। ये मैं इसीलिए बोला कि जो भी करें टाइमली, पूरा व्यवस्था के साथ, पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ, क्योंकि जब कोई कार्य करते हैं उसमें 10 तरह की बातें होती है, खाली एक आयोजन नहीं होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, सारी चीजें होती हैं। तो आपका, सविता जी का, सब भाई बहनों का, राज्य कार्यकारिणी का जितना अभिनंदन किया जाए उतना ही कम है। तो आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, पूज्य आचार्य जी कह रहे थे सबसे बड़ा आयोजन तो भाई प्रधानमंत्री जी ने तो, क्योंकि भाई किया तो बड़ी तैयारी के साथ, भाई प्रधानमंत्री है। दूसरा आयोजन बोले दिल्ली का, लाल किले का, और तीसरा आयोजन बोले हरिद्वार का। मैंने कहा ठीक, हमको तीसरे नंबर में तो आपने रखा है, अच्छी बात है। चलिए, बहुत आशीर्वाद। इसके अलावा भी स्वामी जी हमने कई जगहों पर जो है काफी बड़ी संख्या को हमने योग करवाया। करीब 12 से जगहों पर तो स्वयं था, और कुछ जगहों पर जो है हमारे कार्यकर्ता भी गए थे, जहां पर की आयोजन में भाग लिया, नेतृत्व किया। मिलाकर के मुझे लगता है अपने दिल्ली में हमारे पास में, ये तो योग वाली संख्या की बात थी, हम 1 लाख लोगों का कार्यक्रम, माने अपने पूरे परिवारों को सम्मिलित करके, जो योग के साथ अपने साथ जुड़े हुए हैं, 1 लाख लोगों का कार्यक्रम कभी भी करने का हम सामर्थ्य रखते हैं। ये बहुत बड़ी सामाजिक ताकत होती है, जिसको मैं जनशक्ति बोलता हूँ। ये बहुत बड़ा काम किया है, बहुत आशीर्वाद। और ये दिल्ली में बहुत जरूरी होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी शक्ति होती है लोक शक्ति, और वो आप
और बहन सविता जी और सारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य सब ने मिलकर पूज्य स्वामी परमार देव जी का मार्गदर्शन, पूज्य दीदी जी का मार्गदर्शन, देवप्रिया जी का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। ये तो मैंने एक प्रतीकात्मक रूप में रखा कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। बेलगांव में भी 15,000, क्या बात है जी। आरती जी बताइए, बेलगांव का चित्तूर रानी चिन्नम्मा के ऐतिहासिक स्थान पर बताइए जरा। कुल कर्नाटक में 12,58,000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन। ये सक्रियता की बात आती है जी। भंवरलाल जी और आरती जी दोनों एक एक मिनट बात करें। ओम स्वामी जी महाराज प्रणाम जी। ओम स्वामी जी महाराज, मुख्यालय से आपके आशीर्वाद से और पूज्य दीदी जी के मार्गदर्शन से पूज्य साध्वी देव पवित्रा जी और पूज्य साध्वी देव पूर्णा जी कित्तूर रानी चन्नामा के शक्ति केंद्र में पहुंची थी और वहां आदरणीय आरती दीदी के नेतृत्व में लगभग 5,000 लोगों ने भाग लिया। और पूज्य हनुमान देव जी पधारे थे। वो हनुमान जी के जन्म स्थान में उनको वहां पर पूरा जिम्मेदारी दी गई और वहां सरकार और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 2 जगह कार्यक्रम हुआ महाराज जी। जिला मुख्यालय में 10,000 से ज्यादा लोग थे और हनुमान जी के जन्म स्थान में भी लगभग 5,000 के करीब संख्या रही। और आदरणीय आचार्य चंद्रमोहन जी हम्पी में आए थे, वहां 6,000 की संख्या रही। और आचार्य विश्वदेव जी, उनको कोप्पल जो हनुमान जी के जन्म स्थान का जिला मुख्यालय है वहां भेजा गया, तो वहां भी 10,000 के करीब संख्या। हमारी आदरणीय दीदी सुजाता जी ने ओनक्की ओबवा वीरांगना जो माता का स्थान था चित्रदुर्गा, वहां उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। और मैंने स्वयं बेलगाम जिले में ही तहसील है महाराज जी निप्पाणी, हमारे कर्नाटक सरकार की देवस्थान विभाग के मंत्री है, उन्होंने स्वयं हमें पतंजलि योग समिति कर्नाटक को पत्र लिखा। तो मैं 3 दिन पहले वहां पहुंचा महाराज जी, 3 दिन का शिविर किया और 15,000 से ज्यादा की संख्या उस निप्पाणी तहसील में रही महाराज जी। निप्पाणी तहसील छोटी सी जगह में छोटी सी जगह में महाराज जी उन्होंने लगभग आयोजन में 25 लाख से ज्यादा खर्चा किया, 100 से ज्यादा बसें लगाई और 25 लाख खर्चा करके महाराज जी आयोजन के बोर्ड में, मीडिया में, हर जगह पतंजलि योग पीठ और जोले उद्योग समूह के संयुक्त आयोजन में हमें मुख्य स्थान दिया महाराज जी। क्या बात। और इतना बड़ा दान करने के बाद भी कहीं भी उनकी विनम्रता और कई चीजों में मैं जीवन में पहली बार देखा कि 3 दिन में 6 तो बड़ी 20 फीट की एलईडी लगाई महाराज जी, स्टेज पर एलईडी थी और 15-16 हजार लोगों के लिए उपमा और शीरा और दिव्य पेय की व्यवस्था महाराज जी सबके लिए करी। इतना भव्य आयोजन सच में 3 दिन के पुरुषार्थ से हमारे संगठन ने, और बेलगाम जिला कर्नाटक में प्रथम रहा। कित्तूर का कार्यक्रम मिला करके 1.25 लाख से ज्यादा हमारे साधकों ने भाग लिया पूरे आयोजनों में। और पूरे कर्नाटक का, जैसा दीदी जी ने बताया कि 12,58,000 की संख्या हमें अभी तक मिली है और ग्रामीण भागों में और अलग अलग वार्ड में लोगों ने किया, वो संख्या हम 2-3 दिन में और अपडेट उसका देंगे महाराज जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम सब जगह हुआ। हमारा तो प्रथम योग दिवस से भी बड़े आयोजन इस बार हुए महाराज जी। जी आरती जी कुछ कह रहे हैं, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और ये निरंतर ये 20 सालों की मेहनत है। भंवरलाल जी एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है ये, जो है लगे हुए आप लोग, तो वो अभिव्यक्त होता है इन दिनों पर। नहीं, बेलगाम के जो बड़ा आयोजन हुआ महाराज जी, वो आपको दोनों दंपतियों ने, पतिदेव एमपी है और जो श्रीमती जी उनकी है वो कर्नाटक सरकार में मंत्री है, तो उन्होंने आपको प्रणाम बोला है महाराज जी और वो एक बार योगपीठ आना चाहते हैं। कोई नहीं, लिया ना, उनको भेज देना। जी आरती बेटा। ओम जी, स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संत गणों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और केंद्रीय प्रभारियों को मेरा प्रणाम। स्वामी जी,
कित्तूर चन्नम्मा में हमने 7,000 लोगों की व्यवस्था की थी, लेकिन 3 दिन पहले ही उधर आयुष डिपार्टमेंट ने बोला कि सिर्फ 500 लोगों के ऊपर आप नहीं कर सकते। तो हमने फिर बहुत प्रयास करके 3,500 की परमिशन ली थी, लेकिन 5,000 तक लोग हो गए। बाद में हमने थोड़े लोगों को नहीं आना करके बोल दिया, लेकिन उधर का जो एमएलए थे महंतेश दोडगौडर, उन्होंने हमको बहुत सहाय किया स्वामी जी। सभी बच्चों को उन्होंने उपमा और कषाय दी, फिर पूरा स्टेज वगैरह तैयार करके मैटिंग डाल के दिया, और टी शर्ट्स भी दिए, क्योंकि हमारे टी शर्ट्स बहुत लेट आए। तो उन्होंने 4,000 टी शर्ट्स भी बनवाए, और उसमें सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि हमारा लोगो, पतंजलि का लोगो बहुत बड़ा डाला, और आयुष डिपार्टमेंट का व्यक्ति और हमारा दोनों साध्वी जी को भी हमने स्टेज पे लिया। तो बाद में उन्होंने कल रात को 8 बजे खुद एमएलए ने हमको बोला कि मेरी थोड़ी सी गलती हुई, पूरा स्टेज आपको देना था, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन आपकी साध्वी जियों ने जो प्रदर्शन किया वो बहुत अच्छा था। तो साध्वी देव पवित्रा जी और देवपूर्णा जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 8 बैठक दंड सब दिखा के लोगों को बहुत प्रभावित किया। और रात को फिर उन्होंने 9 से 10:30 बजे एक सत्संग भी किया पाटीदार भवन में पटेल समाज के लिए, और रात में 12 बजे के बाद में ट्रेन को चले गए। तो इसी प्रकार से, नहीं तो हम भी 5,000 के ऊपर करने वाले थे। और फिर एयरपोर्ट भी उन्होंने प्रोग्राम किया। तो आपकी कृपा से, परम पूज्य आचार्य जी की कृपा से, और सभी केंद्रीय प्रभारी हमारी पूज्या दीदी जी के आशीर्वाद से हमने ये कार्यक्रम किया। बहुत आशीर्वाद। तो ये मैं तो ऐसे कुछ प्रतीकात्मक थोड़ा पूछा, और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आयोजन किए हैं, कोई भी कोणार्क का कैसा रहा जी सुधांशु जी? सूर्य मंदिर है वहां तो। प्रणाम पूज्य महाराज श्री। प्रणाम पूज्य महाराज श्री। बोलिए जी महाराज, चरणों में कोटि नमन। और साध्वी देवप्रिया जी हमारी बड़ी बहन को बहुत बहुत प्रणाम। सभी हमारे केंद्रीय प्रभारी गणों को बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से उड़ीसा में जो 4 प्रमुख स्थान थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम गया। लगभग 5,000 से ज्यादा हमारी संख्या कटक में नेताजी जन्मभूमि स्थान पर रही। बहुत भव्य आयोजन वहां हुआ, और पूरी जगन्नाथ और जहां हमारी थी वहां भव्य आयोजन रहा। और हमारे एमपी प्रताप महोदय जी वहां है हमारे कार्यक्रम में। कोणार्क जो थोड़ा सा कमजोर था संगठन की दृष्टि से, उसका भार मैं स्वयं लिया, और मैं लगातार वहां बाकी साथियों के साथ में वहां उपस्थित रहकर कार्य को गति दिया। और पूज्य महाराज श्री, मैं बताना चाहूंगा, वहां हमारे आदरणीय रेल मंत्री उपस्थित एक बड़ा कार्यक्रम का योजना बनाई थी। हमें पूरा सहभागिता के लिए उन्होंने वाचनिक रूप से तो उन्होंने अनुमति भी दे दी, लेकिन 2 दिन पहले बोले कि यहाँ श्री श्री रविशंकर जी के अनुष्ठान के लोग ही संचालन का दायित्व लेंगे, आप आके कर सकते हैं, लेकिन आप अपना अंग वस्त्र और टी शर्ट आदि वहां ना लगाए तो अच्छा है, हमारे रेलवे वाले जो देंगे उसको आपको लगाना है। ये मेरी अस्मिता और मेरी संगठन की अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ गया पूज्य स्वामी जी। 3 दिन पहले ही हमने अपना पूरा आयोजन को बदल दिया। मैंने पूज्य दीदी से भी पूछा कि ऐसे हालात में क्या करना है। पूज्य दीदी ने भी कहा कि आप जैसा उचित समझो ऐसा करो, अपना कार्यक्रम होना चाहिए। और महाराज श्री, मात्र 3 दिन के पुरुषार्थ से वो हेलीपैड हमने अलग से ले लिया, और लगभग 2,000 लोगों का वहां समागम हुआ, और सबके लिए भी भोजन आदि की व्यवस्था हुई। रेलवे के जो सर्व अधिकारी थे, जीएम साहब, सीजीएम साहब, उनसे वार्ता हुई। बोले सुधांशु जी,
पूज्य महाराज श्री को मेरी ओर से प्रणाम करना। और वाकई हमने आपको खोया, हमने जो निर्णय लिया वो गलत हुआ, लेकिन आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। पूज्य महाराज श्री मैं बताना चाहूंगा, जहां जहां भी केंद्र सरकार की कार्यक्रम हुई वहां पतंजलि की अनदेखी हुई, और हमारे पुरी में भी हमारी टीम बहुत अच्छा स्वतंत्र कार्य किया, लेकिन वहां जो सरकारी स्तर पर कार्य हो रहा था वहां हमें अपने टी शर्ट और अंग वस्त्र में जाने के लिए अनुमति नहीं थी। तो हमने भी वहां अपना स्वतंत्र कार्यक्रम किया और बहुत भव्य आयोजन हुआ। हम आपको सारा रिकॉर्ड आगे भेज देंगे। पूज्य महाराज श्री, जो कोणार्क में गवर्नमेंट का आयोजन था उसमें कितने लोग थे? वो मात्र स्कूल के बच्चे सारे मिला के भी 2000 नहीं हो पाए थे महाराज श्री। और हमारे जितने लोग थे वहां पुलिस उनको बीच से रोक रही थी कि वहां नहीं यहाँ जाओ। फिर हमारे स्वयंसेवक हमारे गाड़ी को इधर लेके आए। तो बहुत प्रतिकूल अवस्था में हम उस कार्यक्रम को कर पाए, ये केवल आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। पूज्य दीदी जी, साध्वी जी हमें निरंतर मार्गदर्शन दे रही थी। एक बात और कहता हूं, जैसे कर्नाटक में ज्यादातर जगह 99% अनुकूलता रही, आपने प्रतिकूलता के बीच में भी अच्छा कर लिया। एक टारगेट रखे हमें, मतलब सामान्य रूप से बोल रहा हूं, क्या है, राजनीतिक रूप से कई जगह बहुत समर्थन होगा, कई जगह विरोध होगा, कई जगह लोग उपेक्षा करेंगे। हम अपने कार्य में दृढ़ हैं, तो किसी को कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, अच्छा ही होगा सब। बहुत आशीर्वाद। सब आपके आशीर्वाद से पूरी प्रतिकूलता को हमने अनुकूलता में बदल दी। चलो बहुत आशीर्वाद से संभव हुआ। चलो बहुत आशीर्वाद। अरे वहां पर क्या रहा भाई सुरेश, जो तुम्हारा गेट वे ऑफ इंडिया, वहां तो सरकार उथल पुथल हो रही थी, क्या रहा तुम्हारा, क्या चला? ओम पूज्य स्वामी जी प्रणाम, पूज्य दीदी माँ प्रणाम, और सभी उपस्थित सभी भाइयों बहनों को यहाँ पर प्रणाम। स्वामी जी महाराज, हमारा गेट वे इंडिया पे प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, लेकिन परमात्मा ने इतनी बारिश कर दी, उसकी वजह से थोड़ा सा बाधित हो गया। और लेकिन जब जैसे 7 बजे तो एकदम बारिश रुक गई थी, और 8 साढ़े 8 तक, फिर उसके बाद में फिर से बारिश आई। तो इसमें एक ऐसा हुआ स्वामी जी, यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम था इसी से 2 किलोमीटर दूर अपना मरीन ड्राइव है, तो वहां पे ऑफिशियल करके बोल दिया गया कि ये जो है गवर्नमेंट का है और इसमें सबको आना है। तो एनसीसी के बच्चे हमारे पास 1000 आने वाले थे। तो उस ऑफिसर को जब मैंने रात को फोन किया, ब्रिगेडियर साहब को, तो उन्होंने कहा सुरेश भाई हमारे को आदेश आया है कि हमें वहां पर जाना है मरीन ड्राइव पर, तो मैं आपको जरूर बच्चों को जरूर भेजूंगा। लेकिन उन्होंने 150-200 बच्चे फिर भी हमारे पास भेजे, अपने ऑफिसर को भी भेजा। तो हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बारिश की वजह से और उसकी वजह से थोड़ी, जो 2000 और आदमी हमारे पास आने वाले थे उनको ऑफिशियली रूप में वहां पर बुला लिया गया। तो इस वजह से हमारी स्ट्रेंथ 1500 के आसपास रही, जिसमें सीएसएफ थी, मुंबई पुलिस के होमगार्ड्स थे, अपने ये क्या बोलते हैं सीआरपीएफ, आर्मी और स्कूल के बच्चे। और हमने संस्था के अपने लोगों को स्वामी जी महाराज वहां ज्यादा नहीं बुलाया था, क्योंकि अगर सबको बुलाते तो हमारे प्रोग्राम कम हो जाते। तो इसलिए जो नजदीक वाले थे, तो उसमें 200-300 लोग हमारे कार्यकर्ता भी आए थे जो हमारे आजू बाजू रहते। चलो बहुत आशीर्वाद है सब जगह जहां पर भी हुआ। पंढरपुर में तो काफी बड़ा आयोजन हुआ, लेह लद्दाख में खूब बड़ा आयोजन हुआ। दीपक जी ने बहुत पुरुषार्थ किया, 4,500 लोगों का। दीपक जी इतने आदमी इकट्ठे कहां से किए लेह में? तो लेह जैसी जगह में 4,500 लोगों को इकट्ठा किया। बद्रीनाथ में पूज्य मुरारी बापू जी ने भी खूब आशीर्वाद दिया, मेरी भी बात हुई थी कल, बापू जी ने हैं अपने बच्चे भी गए थे वहां, और जो है अपने पूजा जी देवश्रुति जी गए थे। और सब जगह कहीं पर भी, झांसी में, अयोध्या जी में, नालंदा, पटना, प्रयागराज, मथुरा। और कैसा रहा तुम्हारा बेटा वहां अयोध्या जी में? चलो अच्छा हो गया ना अपना ठीक है। कई जगह नए अड़ंगे डालते रहते हैं। हाँ, वाराणसी में कॉरिडोर में किया, घाट पे किया। देखो क्या है, कई जगह चारों धामों में खूब बढ़िया हुआ, सब जगहों पर। तो सब जगह सबने खूब अच्छा किया है। एक एक को डिटेल में पूछेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा,
और मैंने कहा अभी आज गला भी ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, तो आपको खाली धन्यवाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए और ये कहने के लिए कि आगे अपने पास में करने के लिए बहुत बड़ा कार्य है। तो अगली बार थोड़ा व्यवस्थित रूप से बैठ करके बात करके कार्यों को और जरा सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अपने पास में अपार संभावनाएं हैं, बस आज इतना कह करके अगली बार और बात करके इन 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 अपनी संभावनाओं को कैसे और एक एक राज्य प्रभारी से अगली बार बात करेंगे। तो सारे राज्य प्रभारियों के लिए करीब 2 घंटे का वक्त रखेंगे और सबको सुनेंगे भी, और आगे इनको कैसे स्वरूप देना है उस संदर्भ में और विस्तार से चर्चा करेंगे। सबने बहुत अच्छा, सभी प्रांतों ने, अभी सबका नाम लेना क्या, सब अपने ही हो, और आप सबने बहुत अच्छा किया है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।